चलिए क्लास बच्चों, ऐसा है ज्यादा समय लगने वाला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। 15-16 क्वेश्चन और बनाने हम लोगों को, जो भी सभी हमने बना के दिए 20 क्वेश्चन दिए गए, और ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल से मुझे 2-3 क्वेश्चन दिख रहे हैं टाइम कंज्यूमिंग, बाकी मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन लग नहीं रहा जो ज्यादा टाइम लेगा आप लोगों का। चलिए 25 क्वेश्चन से शुरू हो जाते हैं। उसने बोला डेफिनेट इंटीग्रल आ गया, मतलब लिमिट्स आ चुकी है। क्या आ चुकी है? लिमिट्स। कुछ नहीं करना, लिमिट्स वाले क्वेश्चन में कोई टेंशन की बात है नहीं। आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन एक बार अपर लिमिट रखनी है माइनस में, एक बार लोअर लिमिट, मतलब इंटीग्रेशन ही करना है। क्या करना है? उसने भी ऐसा कुछ नहीं बोला प्रॉपर्टीज यूज करनी है, ठीक है? प्रॉपर्टीज वाले एक्सरसाइज से नहीं बोला ऐसा कुछ भी। एक आध जगह पर लगेगी प्रॉपर्टी, बाकी में नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो। अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बोला है इस तरह का क्वेश्चन, याद आ रहा है बच्चों? याद करो, थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि पावर एक्स वाली टाइप कैसे सॉल्व होगी, बताओ जरा। अंदर कुछ ऐसा क्रिएट कर दो जिससे कि एक फंक्शन दिख जाए एफ और उसका ही दूसरा वाला टर्म क्या बन जाए, उसका डेरिवेटिव। तो मुझे बस ये बताओ, जैसे ये e की पावर x है, अगर मैं 1 लिखते हुए इसको sin x को लिखना चाहूं, ध्यान सुनो इधर भाई हर्ष, sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। sin 2x क्या होता है? 2 sin x cos x। तो sin x क्या होगा? 2 sin x/2 cos x/2। कोई प्रॉब्लम है? ये समझे इन्हें कैसे? अरे यार मैं बहुत बार आपको ये चीज बताता हूँ, sin 2x को अगर मैं लिखूंगा 2 sin x cos x, तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री है। तो अगर ये x होगा, अगर ये क्या होगा बोलो x, तो ये क्या होगा बताओ जरा? x/2 x/2। एनी प्रॉब्लम? तो मुझे बस इतना बताने की कोशिश करो, ध्यान से सुनो। 2 sin x/2 cos x/2 मैंने इसको लिख दिया। 1 minus cos x को बोलो क्या लिखूंगा? 2 sin था, 2 sin square x/2 बोलो, कर सकता हूं? अब ये खत्म कैसे? 1/2 cos sin 1/2 sin square x/2 बताओ क्या हो जाएगा? cos square सॉरी cosec square x/2, और बोलो क्या आएगा? डिवाइड में 2 आएगा। अरे 1/2, ठीक है। माइनस में मुझे बताओ इसमें क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा, sin sin कट जाएगा, बोलो क्या बचेगा? cot x/2। अब जिस बच्चे को ठीक ठाक डेरिवेटिव आता है ना, वो जानता है, क्या जानता है? ध्यान से देखिएगा, इसमें भी आप लोग एक गलती करेंगे। ये है cosec square x/2 डिवाइड बाय 2। अब आप कहोगे सर इनके बीच में तो माइनस का साइन आ रहा है। सर होता तो प्लस का साइन है, वो जो याद है वो आइडेंटिटी, e की पावर x में यहाँ पर क्या होना चाहिए? fx प्लस में क्या होना चाहिए? और जब तुम इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा आंसर लिख दोगे e की पावर x fx। तो e की पावर x तो दिख रहा है, और बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि cot का डेरिवेटिव cosec होता है, cot का डेरिवेटिव cosec square x होता है, लेकिन माइनस का होता है। यार कुछ नहीं करना, आप लोगों को प्लस बनाना है और लिखना है कि ये माइनस में ऐसे लिखा हुआ है, माइनस का cot x/2 लिख सकता हूं ऐसा। अब तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि अगर ये fx है ना, तुम्हारी डेरिवेटिव अगर ठीक है, तुम्हारी डेरिवेटिव ठीक है तो क्वेश्चन हो चुका है। क्योंकि cot x/2 का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ जरा? माइनस का साइन भी आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्योंकि मैं इसको अगर fx मान रहा हूं तो इसका डेरिवेटिव करूंगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसकी cot की वजह से माइनस आएगा। ऐसा नहीं आएगा समझ में? तुम अगर माइनस cot x/2 का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? तो माइनस का साइन तो ऐसे रहेगा, cot का हो जाएगा माइनस cosec square x/2, तो अपने आप साइन प्लस का हो जाएगा, और x/2 का 1/2 आएगा, x/2 का। तो ये मेरा fx है, तो वो बोलो मेरा क्या है? f dash x। नहीं आया ना कैसे समझ में? पक्की बताओ नंदनी, दोबारा बताओ। तो मुझे बताओ कितना आएगा? e की पावर x इनटू में बताओ क्या? माइनस का cot x/2, अपर लिमिट कितनी रख दोगे? पाई, लोअर लिमिट। अब यार अब नहीं कर पाओगे क्या बताओ? अब तो हो जाएगा ना, e की पावर पाई आएगा, cot π/2 आएगा, e की पावर π/2 आएगा, cot π/2 आएगा। नहीं समझे? तुम्हें लगेगा मुश्किल है, बताना जरा एक बार। cot 90 कितना होता है? tan 90 होता है इंफिनिटी, तो cot 90 उसका अल्टा आएगा 1/∞, यानी 0 होता है। कितना होता है बोलो? क्या बोल रहे? समझा नहीं। अच्छा ये π/4 होगा, सॉरी बच्चों ये π/4 बिल्कुल सही, π/4। तो cot π/2 तो 0 होता है, cot 90 0 होता है। माइनस में कितना आएगा? e की पावर π/2, cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है? तो आंसर आ गया e की पावर। अरे यार कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन तक लाओ, उसके बाद तो अपर लिमिट माइनस। इस क्वेश्चन में फिर कुछ नहीं था, आप लोगों को क्या ध्यान देना था कि आप लोगों को ऊपर वाला सॉल्व करना था, नीचे वाला, और उसके बाद ये e की पावर x इनटू में fx प्लस में f dash x का फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं, ये जो बीच में 26, 27 और 28, 29 तो एक जैसा है। 26, 27 क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, थोड़ा सा ढंग से देख लेना। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें थोड़ा टाइम लगने वाला है, इतने भी मुश्किल नहीं है, मतलब आ जाएगा समझ में इजीली। इंटीग्रेशन क्या है जरा ध्यान से देखो, 0 से π/4, और क्या दिया हुआ है हमें? sin x
cos x अपॉन में cos की पावर 4x प्लस में sin की पावर 4x। क्वेश्चन दिखते ही आपको एक स्टेप दिमाग में रखना है। मैंने बोला ना, स्टेप पता होना चाहिए कि क्या करा था क्लास में, बस वही स्टेप वहां पर याद करके जाना है। इंटीग्रेशन में कुछ चीजें याद करनी है। तनिषा इधर इस क्वेश्चन में ऊपर नीचे आपको cos की पावर 4x से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है और क्यों करना है ना, वो आपको अगले स्टेप पे समझ में आ जाएगा। cos की पावर 4x से ऊपर और cos की पावर 4x से नीचे। मुझे बताओ अगर मैंने ऊपर cos की पावर 4x से करा हर्षित, तो पता क्या आएगा, ऊपर तो ये बन जाएगा, नीचे पता क्या बनेगा 1, और ये क्या बनेगा sin की पावर 4x अपॉन में cos की पावर 4x, 10 की पावर 4x। नहीं आया समझ में। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos की पावर 4x। तुम्हें दिखेगा कि ये क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि cos से cos कटेगा, sin बाय cos क्या बन जाएगा बोलो 10x। देखो एक cos से एक cos कट गया, 3 cos बचे, 3 में से एक cos इसके साथ चला गया, 2 cos बचे, और 2 cos का बोलो क्या आएगा, डिवाइड बाय क्या आया 1 प्लस में 10 की पावर 4x। अब बच्चे कहेंगे सर अब क्या करें, अब ये क्वेश्चन बनाया है कैसे, अगर तुम बस एक स्टेप सोच लो, कुछ को लगेगा 10x को टी पुट कर देते हैं, नहीं देखो ध्यान से लो, इसको मैं 10 स्क्वायर x का स्क्वायर लिख दूं। अब तुम इस 10 स्क्वायर x को टी पुट करो, खत्म क्वेश्चन, खत्म। बताओ कितना आएगा, 10 स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 10x, अरे x की पावर n का n x की पावर -1, और 10x का बोलो क्या आएगा sec स्क्वायर x, dx बराबर क्या आएगा, तो मुझे बताओ 10x sec स्क्वायर x dx कितना आएगा, dt बाय 2 कितना आएगा, तो मुझे बताओ ऊपर वाली पूरी चीज क्या आएगी, dt बाय 2 डिवाइड बाय में 1 प्लस में t का स्क्वायर, 0 से। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, बाद में t को x की टर्म्स में रख देना और बाद में अपर लिमिट रख देना, लोअर लिमिट। प्रिंस नहीं आया समझ में, भाई क्वेश्चन तो इजी हो गया ना, ये कैसे हुआ दोबारा समझ लो। जैसे ही तुम्हें पावर 4 वाला डिनोमिनेटर में दिखेगा, तुम्हारे दिमाग में एक घंटी बज जाएगी। ड्यूरिंग द क्लास हमें एक बात सिखाई गई थी कि ऊपर नीचे किससे डिवाइड करना है, cos की पावर। मैं कह रहा हूं उसके बाद रास्ता अपने आप निकलता हुआ आएगा। जब cos की पावर 4 से करोगे तो ये 1, ये वाला 10 की पावर 4, वो वाला जब cos की पावर 4 से करा तो अपने आप ऊपर ये बन जाएगा। फिर दिमाग थोड़ा सा सोचने लगेगा 10 की पावर 4 पर 10 के स्क्वायर का स्क्वायर लिखा था, इसको टी पुट करते ऊपर वाला मिल रहा है। तो मुश्किल नहीं है, सिर्फ सारा खेल इस बात का है कि आप लोग कितना मेमोरी में इसको फिट कर पाएंगे। कि मिसलेनियस में 40 क्वेश्चन है, उसमें 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से आपको स्टेप्स याद होने चाहिए, बाकी 30 तो फिर भी डायरेक्ट ही हो रहे हैं। 30 क्वेश्चन तो फिर भी डायरेक्ट ही हो रहे हैं, उनके तो कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। बट 40 में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको स्टेप पता होना चाहिए कि हाँ इस स्टेप पर तो यही करना है, हो जाएगा। इसके बाद तो प्रोसेस पता है ना भाई, इसके बाद तो बस बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा 27 क्वेश्चन जो है। क्या करना है नोटिस आपने, 0 से पाई बाय 2 cos स्क्वायर x अपॉन में भाई ये थोड़ा ढंग से सीख लेना भाई, ये थोड़ा सा हल्का सा टफ क्वेश्चन। ऊपर cos स्क्वायर x है, नीचे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर 4 sin स्क्वायर x है। मैंने क्या करा, पहले इस पूरे क्वेश्चन को ध्यान देना, पहले इस पूरे क्वेश्चन को मैंने sin स्क्वायर x को भी क्या लिख दिया और पूरा ही cos में कर दिया, पूरा इसमें कर लिया सेम टर्म्स में, cos स्क्वायर में कर दिया। बताओ कितना बनेगा, नीचे बनेगा 4 और ये बनेगा माइनस का 4 cos स्क्वायर x, तो कुल मिला के बन जाएगा 4 माइनस में cos स्क्वायर x माइनस 4 cos स्क्वायर x कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर x। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कुछ भी नहीं करा अभी तो मैंने sin स्क्वायर x को मैंने 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया और cos की उसमें मैंने दिया। अब मैं क्या करता हूँ ना, देखो मैंने नीचे जैसा ही ऊपर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, ऊपर cos स्क्वायर x से नीचे, ऐसा ना बहुत बार आपको करना पड़ सकता है, मेरा सुन लीजिए, मतलब आपके इंटीग्रेशन में दिमाग लगेगा इस चीज का। जैसे टर्म नीचे जरा वैसे टर्म ऊपर क्रिएट कर लेते हो किस तरीके से, तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। कैसे देखो जरा, मान लो cos स्क्वायर x है और मैं 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x है, तो मैंने ऊपर नीचे ना -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर नीचे अगर मैं ऊपर नीचे -3 से करूंगा तो ये माइनस का 3 cos स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 4 माइनस 3 cos स्क्वायर x। देखना और मैंने 4 जोड़ दिया और 4 मैथमेटिकली हम ऐसा कर सकते हैं, मैंने -3 से ऊपर नीचे करा इसको लिखते हुए और 4 बाद में जोड़ा और 4 ही मैंने घटाया। मुझे बताओ क्या मिल जाएगा, माइनस का 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ ये डिवाइड बाय ये करूंगा तो क्या आएगा 1 और ये डिवाइड बाय ये करूंगा तो आएगा 4 अपॉन में 4 माइनस में 3 cos स्क्वायर x। एनी प्रॉब्लम भाई, आपने पहले वाले में sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दिया, सॉल्व करा ये आ गया। अब मैं इसके जैसा ही ऊपर बना सकता हूं बिकॉज़ cos स्क्वायर x है cos स्क्वायर x है, तो मैंने ऊपर भी -3 से मल्टीप्लाई करा, नीचे भी -3 से, मैथमेटिकली हम करेक्ट होने चाहिए बस। फिर मैंने -3 से करने का मैंने कहा 4 और होना चाहिए, तो 4 ही जोड़ दिया और 4 ही घटा दिया। अब ये वाली चीज इसके नीचे करूंगा तो 1 आएगी, ये वाली चीज इसके नीचे करूंगा तो ये आएगी। अब इसको कैसे डील करना है ना, बस उसके लिए आपको छोटा सा ध्यान देना है। ये मेरे पास है cos स्क्वायर x और मैं आपको बता देता हूं ये cos स्क्वायर x वाले ना बहुत बार इसी तरीके से होते हैं।
देखो इसको तो आपने कर दिया x, इसको मैंने क्या करा, इसको ऊपर नीचे फिर मैंने क्या करा, cos स्क्वायर x से डिवाइड करा। किससे डिवाइड करा? cos ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड करा। ये टाइप याद रखिएगा, ऊपर नीचे किससे डिवाइड करा? cos स्क्वायर x से। तो मुझे बताओ क्या बनेगा? 4 तो बाहर ही है, ऊपर वाला जो 1/cos स्क्वायर x होगा वो क्या बन जाएगा? sec स्क्वायर x। नीचे वाला मुझे बताओ क्या बनेगा? जब इसको cos स्क्वायर x से करूंगा तो बोलो क्या आएगा? sec स्क्वायर x। और ये वाला क्या बन जाएगा बोलो? -3। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? कुछ भी नहीं है, मैं बता रहा हूं, मैं तुम्हें अगला स्टेप जो बोलने वाला हूं उसके बाद तुम्हें आंसर समझ में आ जाएगा कैसे करना है। मैंने ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दिया? cos स्क्वायर x। ऊपर बन गया sec स्क्वायर x, नीचे बन गया 4 sec स्क्वायर x, ये बन गया -3। अब आप मुझे बताना sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव होता है? tan x का। अगर मैं नीचे tan बना लूं, क्या बना लूं, तो बात बन जाएगी। और sec स्क्वायर को tan बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। कैसे? कैसे? क्योंकि तुम लोग जानते हो, ऊपर तो वही रहने दो, ऊपर तो वही रहने दो, तुम जानते हो कि sec स्क्वायर x क्या होगा? 1 प्लस में tan स्क्वायर x माइनस का 3 dx। डोंट वरी, बस देखते चलो, थोड़ी देर में सारी चीज याद हो जाएंगी। माइनस का 4, ऊपर बन गया sec स्क्वायर x, नीचे बताओ क्या बनेगा? 4 tan स्क्वायर x, और कितना बनेगा बोलो? 4 और -3 बोलो कितना? 1। बस अब हो गया ये क्वेश्चन। कैसे? आप पुट कर दो किसको? tan x को t। बताओ क्या आएगा? sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt। तो ऊपर वाली चीज बोलो क्या हो जाएगी? ध्यान दो dt। नीचे वाली 4t स्क्वायर प्लस में 1। अब ये क्या है? अब तो ये 7.4 है। 2t का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर प्लस, और तुम लेफ्ट वाला सोच रहे हो, लेफ्ट वाला कहां खा गया? अरे यार लेफ्ट वाले में तो कुछ है ही नहीं, ये तो x है, ये तो x है। बस यही मुश्किल से मुश्किल है, मैं आपको बोल रहा हूँ। कोई मुश्किल नहीं है, तुम सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल कुछ कराने वाला नहीं है, ऐसा कुछ भी। मैं सीनियर्स में बोले हैं मैंने मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही है जो आपको थोड़े से प्रैक्टिस करके जाने, बाकी तो बिल्कुल डायरेक्ट होने वाले हैं। तुम ध्यान से इसको प्रोसेस समझो। पहला स्टेप बोलो क्या करा हम लोगों ने? इस sin स्क्वायर x को भी 1 - cos स्क्वायर x करके पूरा क्वेश्चन cos में दिया है। अब ये cos स्क्वायर x था, वो भी cos स्क्वायर x था, मैंने ऊपर नीचे -3 से मल्टीप्लाई करा, 4 जोड़ा 4 घटाया, इसके नीचे इसको करके 1 कर दिया और इसके नीचे ये कर दिया। अब ये वाली स्पेशल टर्म का मैं बोल रहा हूं कि इसका क्या डेरिवेटिव होता है? इसका ऊपर नीचे cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दीजिए। cos स्क्वायर x से तो ये बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x, और ये बन जाएगा 4 sec स्क्वायर x, ये बन जाएगा -3। फिर मैंने क्या करा? sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है tan x का, तो नीचे वाले sec स्क्वायर x को किसमें कन्वर्ट कर दिया? tan में, और फिर मैंने tan x को t पुट कर दिया। बस इतना ही काम करा है। थोड़ा सा लिख के घर पे प्रैक्टिस कर लोगे ना, मैं बता रहा हूँ ये चीजें आ जाएंगी। अगर आपने इंटीग्रेशन एक्सरसाइजेस वाला करा हुआ है तो फिर ये समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप लोगों ने ठीक ठाक कमांड बना ली होती है। बात है समझ में? हाँ, डायरेक्ट आप मशीन जंप करने की कोशिश करेंगे तो फिर नहीं बनेगी बात। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाओ, कौन से क्वेश्चन बचे? 28 और 30 सब बचे हुए। ध्यान से देखो, आपको 28 तो 30th क्वेश्चन में क्या कॉमन दिख रहा है? देख के बताओ क्या कॉमन है, फिर तुम्हें मैं एक बार में करा दूंगा। क्या कॉमन है दोनों क्वेश्चंस में? क्या साइन कॉमन है? नहीं, मुझे तो कुछ बहुत मेजर चीज, दो चीजें कॉमन दिख रही है। दोनों ही क्वेश्चन में sin x प्लस cos x है और sin 2x भी है। दोनों ही क्वेश्चंस के अंदर ध्यान देना, दोनों ही क्वेश्चंस एक साथ निपट जाएंगे एक ही टेक्निक से। दोनों क्वेश्चन एक बार में निपट जाएंगे, इजी है बिल्कुल, और आएगा ना एकदम निपट जाएगा, बता रहा हूं, याद करके जाना। sin x प्लस cos x दिखे क्वेश्चन में और sin 2x दिखे, sin x प्लस cos x दिखे और sin 2x दिखे। सीधा क्या करना है, बस वो बता रहा हूं, वो चीज कर देना एग्जाम के अंदर। आप लोग पुट करना है ऐसे में, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मैं पुट भी कुछ ऐसा करूंगा जो इस क्वेश्चन में है ही नहीं कहीं पर भी। दिखाता हूं क्यों बोलना चाह रहा हूं। आप ना sin x माइनस cos x को t मान लेना। sin x माइनस, अब आप कहोगे sin x माइनस cos x तो t क्वेश्चन में सर है ही नहीं, मतलब sin x माइनस cos x तो है ही नहीं। चिंता मत करिए, सुनते चलिए। ऐसा t मान लिया आप लोगों ने। मुझे बताओ अगर तुम इसको t मानोगे तो sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा? cos x। cos x से क्या आएगा? माइनस sin x। तो मुझे बताना जरा sin x प्लस cos x dx क्या बन जाएगा? dt। ढंग से सुनते रहना ध्यान से। मैंने इसको t माना जो कि क्वेश्चन में है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने इसको t माना और इसका डेरिवेटिव करा तो ऊपर वाली चीज आपको dt नजर आ रही है। और एक बार ना इसका स्क्वायर करो, एक बार इसका क्या करो? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो, इसकी करो, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसकी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो। ये वाले बताओ कितना आएगा? ध्यान से देख के बताना क्या आएगा। sin स्क्वायर x प्लस, और बताओ क्या आएगा? माइनस का 2 sin x cos x बराबर बोलो क्या आएगा? t स्क्वायर। क्या आएगा बोलो? सुनते चलो। मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा? 1, और 1 माइनस में ये क्या है बताओ जरा? sin 2x बराबर बोलो क्या आ गया? मुझे बताओ sin 2x ऐसे में क्या लिखा जा सकता है? मतलब कि अगर ये चीज t है ना, अगर ये चीज बोलो क्या है? t, तो एक्चुअली में sin 2x उसी t की टर्म्स में क्या है बोलो? 1 माइनस t स्क्वायर। 1 माइनस, मतलब कि मैं क्या करते हैं, देखो एनसीईआरटी में जो कहीं जगह पे आप आंसर्स देखेंगे ना हर्षित, तो वो क्या करेंगे? sin 2x को ना इस फॉर्मेट में लेके आएंगे पहले,
sin 2x को कैसे लाएंगे, इस फॉर्मूले में दिखाता हूं आप लोगों को। क्या लिखेंगे, इसको कहेंगे, इसको लिख लो 2 sin x cos x, लिख दिया। फिर वो क्या बनेंगे, इसमें +1 जोड़ दो, -1 घटा दो, फिर वो 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर x प्लस में बोलो क्या, cos स्क्वायर x, फिर वो a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab से ये वाली फॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। नहीं करना हमें, आप बस सिंपल एक बात ध्यान से सुन लो, अगर ये चीज t है तो तुम sin 2x को 1 - t स्क्वायर बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते, बस मुझे बता दो। अगर ये चीज t है तो t के रिस्पेक्ट में sin 2x बोलो क्या है, 1 - और अब हमें कुछ बात नहीं कर रहा है, अगर ये t है तो स्क्वायरिंग करके देख लो, sin 2x 1 - t स्क्वायर निकल के आ रहा है। और अगर ये t है तो मुझे बताओ ऊपर वाली चीज बोलो क्या है, dt। ऊपर वाली चीज बोलो क्या है, क्वेश्चन देखो क्या बन गया, क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या बन गया, ऊपर वाला समान सारा क्या बन गया, नीचे वाला क्या बन गया, खत्म। इन क्वेश्चंस में किन में, जिनमें sin 2x और sin x + cos x टर्म दिखे, आप इसको t मानोगे, क्वेश्चन में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसको t मानोगे और इसी के जरिए बताओगे अगर ये चीज t है ना तो sin 2x एक्चुअली में क्या बोलो, 1 - t स्क्वायर, क्या बोलो, तो sin 2x की जगह पे तो आएगा 1 - t स्क्वायर, और इसको t मानने पे ऊपर वाली चीज बोलो क्या हो जाएगी, dt हो जाएगी। अनामिका नहीं है बात समझ में। एक और देखते हैं, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है 30th में भी सेम काम करो, 30th में भी सेम काम करो, 0 से π/4 ध्यान देंगे, sin x + cos x अपॉन में 9 प्लस में 16 sin 2x। बताओ तुम क्या करोगे, तुम्हारा दिमाग कहां जाएगा, तो बोलोगे सर पुट करूंगा मैं sin x - cos x को, बोलो क्या, t। मुझे बताना जरा इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस में sin x dx बराबर dt। और सर मैं अगर उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जा रहा हूं, उसी की स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जा रहा हूं, तो मुझे पता है कि मेरा जो sin 2x है वो कितना आएगा, तो मैंने कहा सर ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला सारा सामान बन जाएगा dt, अगर नीचे वाले में sin 2x को बोलो क्या लिख रहा हूं, 1 - t स्क्वायर, 1 बताना क्या बन जाएगा, dt अपॉन में ये 9 जमा में 16 25 बनेगा और माइनस का 16 t स्क्वायर, तो बोलो कितना आएगा, 25 माइनस में 16 t स्क्वायर, किसको नहीं आता भी 7.4, 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस, अब तो ये क्वेश्चन चाहिए, ये क्वेश्चन सीधे खत्म हो जाएंगे सिर्फ इस बात को सोचते हुए कि अगर मैंने sin x - cos x को क्या पुट कर दिया t, तो मुझे ऊपर वाला dt मिल जाएगा और उसी की टर्म्स में मैं sin 2x को लिख सकता हूं 1 - t स्क्वायर। नहीं आ रही बात समझ में, याद कर लेंगे इस चीज को कि इन क्वेश्चंस के अंदर sin x - cos x को पुट करना होता है, तो मुझे ऐसे क्वेश्चन में तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको t है तो sin 2x को तुम इसके रिस्पेक्ट में क्या लिखोगे, 1 - t स्क्वायर करके देखा मैंने, स्क्वायरिंग बहुत सारे करके देखा, तो मैंने कहा sin 2x जो है 1 - t स्क्वायर लिखा जा सकता है, और अगर ये t है तो वो ऊपर वाली चीज बोलो क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी। अनामिका नहीं आ रही बात समझ में, मतलब ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, हर क्वेश्चन में नहीं, पूरी एनसीईआरटी में सिर्फ यही 2 क्वेश्चन ऐसे जिसमें ऐसा करा है कि बाहर की किसी चीज को टी-पुट करा है, अदरवाइज सारे बाहर वैसे ही होते हैं, बस ये इनके लिए याद कर सकते हैं। नहीं आ रही बात समझ में। अब तुम देखो बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ा, तुम मुझे बता दो कैसे करना है, आज आते ही कराया क्वेश्चन, आज आते ही करवाया सर, आज क्लास में जब आप आए हैं तो आते ही करवाया, बहुत बढ़िया, रैशनलाइज करेंगे सर, क्या करेंगे, हो तो गया, बस यही तो सीखना था सर। रूट ऑफ 1 + x - √x, 2 रूट नीचे हैं, 2 रूट नीचे, बताओ क्या करोगे, रूट ऑफ 1 + x प्लस में √x अपॉन में रूट ऑफ 1 + x प्लस में, बोलो कर सकता हूं, अरे नहीं कर सकता, बताओ यार। अभी तो आज आते के साथ ही मैंने सिखाया था कि नीचे 2 रूट दिखे तो आप उसको रैशनलाइज कर दो, बस कि a - b है तो a + b a + b से करा, बताओ कितना आएगा, ऊपर तो बनेगा रूट ऑफ 1 + x, नीचे बनेगा ओ, कोई दिक्कत, नीचे बताओ क्या बनेगा, a - b a + b, तो क्या बनेगा a² - b², तो 1 प्लस में x माइनस में x, x से x नीचे 1 बचा, 1 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, तो रूट ऑफ 1 + x का इंटीग्रेशन माइनस में, सॉरी प्लस में, अब ये कौन नहीं कर सकता, ये कौन नहीं कर सकता, 1 प्लस में x की पावर हाफ का क्या होगा और x की पावर हाफ का क्या होगा, बताओ कितना होगा, 1 + x की पावर कितना हो जाएगा 3/2, नीचे बोलो कितना 3/2, प्लस में x की पावर 3/2, नीचे, अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कोई मुश्किल नहीं है, देखते के साथ ही आइडिया लगेगा, अगर आप लोगों ने कर लिया है एक बार तो क्वेश्चन देखते ही पकड़ में आएगा, हो गया कि नहीं हो गया, आगे समझ में यहां तक, एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 31, अरे कर लो ये चीज, पढ़ के नहीं आया तो तुम्हारा सर दर्द हो रहा है। sin 2x tan इनवर्स sin x कैसे करें, अजीब सी कैसे आइटम सीख रहे हैं, कुछ नहीं करना, sin 2x को ओपन करो, बताओ क्या आएगा, sin 2x को ओपन करो, बताओ क्या आएगा, 2 sin x cos x, tan इनवर्स sin x dx, कोई दिक्कत। अब मुझे दिख रहा है कि मैं ना अगर sin x को t मान लूं, sin x को, तो मुझे इसका डेरिवेटिव cos x dx मिल जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, जो कि क्या बन जाएगा, तो मुझे बताना जरा cos x dx, cos x क्या बन गया, dt, अरे cos x dx क्या बन गया, dt, 2 तो बाहर है, ये t हो गया
और ये tan इनवर्स t बन गया। क्या लगेगी? मैं बोल रहा हूँ दो स्टेप की चीजें हैं, बस दो स्टेप की चीजें हैं। कंडीशन है कि आप लोगों को पता हो कि वो शुरू के 2 स्टेप क्या है, उसके बाद ये क्वेश्चन में हाईलाइट लगाना यार ये आपका काम है। हाईलाइट भी नहीं लगाना आता तो फिर आप वैसे इंटीग्रेशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हाईलाइट तो आपको आना चाहिए ना। अब तक तो इस स्टेज तक भी अगर हाईलाइट नहीं आता फिर तो सीखा ही क्या है भाई। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्वेश्चन है हाईलाइट में ऐसा x into में tan इनवर्स x वाला, करके देख लेना एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, वही तो चीज है, बस t की फॉर्म में दी हुई है। समझ आई कुछ या नहीं आ रही? सर पक्की बात है। 32वां भी नहीं करेंगे। 33 देखो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट की चीजें हैं ये सारी, बहुत सिंपल सी। फिर मैं इनको करा के रोक दूंगा, जो 4-5 आज छूट जाएंगे वो कल देख लेंगे, ठीक है? जितने छोटे छोटे हैं उनको निपटा लेते हैं। तो मुझे बताओ नेक्स्ट क्या है यार? ये 33 क्वेश्चन देखो तुम लोग। पहले 33 करने से पहले अभी शिवानी कह रही थी कि सर एक क्वेश्चन की वाला बता दो कि इसको कैसे करना होता है। ये आपकी प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन है, x-3 का मॉडुलस मुझे सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन है 1 से 5 का। सिंपल करना है भाई, देखो क्या करना है सुन लो। करने से मतलब होना चाहिए आंसर, प्रोसेस नहीं समझा रहा हूँ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, करना आना चाहिए बस। अगर मॉडुलस में क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ये कहती है मॉडुलस का इंटीग्रेशन कैसे करोगे यार? मॉडुलस का इंटीग्रेशन तो ना आता है, तो मॉडुलस बनाना पड़ेगा। उसको हटाने का तरीका क्या है? अंदर वाली चीज कितने पे 0 हो रही है? यश, अंदर वाली चीज 3 पे 0 हो रही है। कितने पे बोलो? 3 पे। तो ये लिमिट ब्रेक होगी 1 से 3 और बोलो क्या 3 से 5। क्लासेस लिए ना प्रॉपर्टी वाले तो याद भी आ जाएगा। 1 से 3 और 3 से 5। अब बस ये देख ले कि 1 से 3 में ये जो तेरा मॉडुलस के अंदर वाला चीज है पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? बताओ 1 से 3 की कोई वैल्यू नहीं, 2 नहीं, नेगेटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? तो बस मोड लगा के उसको नेगेटिव में लिख लो बस। और 3 से 5 के अंदर कोई वैल्यू है 4, पॉजिटिव आएगा। 4 डाल x पॉजिटिव आएगा, तो बस इसको पॉजिटिव में ले लो। मतलब मोड हट जाएगा, लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी। लेकिन और ये आप जानते हैं, जिन बच्चों को थोड़ा अच्छे से आता है ना, वो जानते हैं कि इस रेंज में नेगेटिव आता है आंसर इसका, अंदर वाली चीज का। इसलिए इसको बिना मोड के अगर मैं नेगेटिव लगा दूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव रिजल्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव। और मोड पॉजिटिव वाला काम करता है। कैसे करता है? वाला पॉजिटिव। और जिस रेंज में वो आई ही पॉजिटिव रहा है उस पे हमें कुछ भी करने की जरूरत, सीधा x माइनस ले। जिस रेंज में वो नेगेटिव आ रहा है उसके अगर नेगेटिव लगा दूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? मेरी बात समझे नहीं? करना कुछ नहीं आनंद, जब भी क्वेश्चन आएगा ना एक सिंपल सा काम करियो, अंदर वाली चीज 0 का बोरी वो ढूंढ ले, वैल्यू ढूंढ ली। किस पे हो रही है? बोलो 3 पे। तो लिमिट ब्रेक वहीं करूंगा 1 से 3 और 3 से 5 कर दी ब्रेक। 1 से 3 में सर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख दिया, डाल के देख लो 1 से 3 के बीच की कोई वैल्यू, और 3 से 5 के बीच में इसका पॉजिटिव वैल्यू मिल रहा है मुझे, डाल के देख लो 3 से 5 के बीच में 4 डाल लो, 5 डाल लो तो पॉजिटिव। अब तो ये आता ही है। तो मुझे बताया जो 33 क्वेश्चन है, जो 33 क्वेश्चन है उसमें है ही क्या? 1 से 4 है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है और dx है। मुझे बताना जरा तीनों को अलग कर लो। बताओ कैसे? 1 से 4 सॉल्व कर देंगे इसको, 1 से 4 सॉल्व करेंगे इसको, 1 से 4 सॉल्व करेंगे इसको। बस कुछ नहीं, तुम्हारा काम बढ़ाएगा, कैलकुलेशन बढ़ाएगा, वो कुछ नहीं है। मुझे बताना 1 से 4 के अंदर इसको कहां ब्रेक करोगे? 1 पे ब्रेक हो रहा है। कितने बोलो? 1 पे। तो 1 पे ही ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब ब्रेक हो ही नहीं रहा, क्योंकि 1 से 4 तो वैसे ही लिमिट है। अरे यार x माइनस 1 0 कब आएगा? 1 पे। तो 1 पे ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब कहीं ब्रेक नहीं हो रहा। 1 से 4, 1 से 4 में बताओ पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है? पॉजिटिव। अरे 2 डाल ले, 3 डाल ले, पॉजिटिव आएगा। तो क्या लेंगे? सीधा इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको बात ही नहीं इंटीग्रेट करना। अरे x का x की पावर 2/2 माइनस 1 का x हो गया। इसको बताओ कहां ब्रेक करूंगा? 2 पे। तो 1 से 2 पे ब्रेक होगा सर, 1 से 2 पे ब्रेक होएगा और 2 से, क्योंकि लिमिट 1 से 4 थी लेकिन 2 पे ब्रेक हो जाएगी। तो 1 से 2 पे वैल्यू क्या है बोलो? कोई भी वैल्यू डालो, 1.5 नेगेटिव आएगा सर, तो ये नेगेटिव का लेके इंटीग्रेट करूंगा। और 2 से 4 में सर कोई वैल्यू डालूंगा, पॉजिटिव का लेके इंटीग्रेट करूंगा। सही बात है कि नहीं? अच्छा ये बताओ कहां ब्रेक होएगा? 3 पे। तो 1 से 3 पे और 3 से 4 पे, बताओ कितना आएगा? 1 से 3 पे और 3 से 4 पे। तो 1 से 3 के बीच के वैल्यू को 2 ले लो, तो नेगेटिव का है, और 3 से 4 के बीच में सर पॉजिटिव का है। अब यार अगर तुम ये कहोगे कि तुम्हें ये भी इंटीग्रेशन नहीं आते, माइनस में गए, अरे माइनस साइन बस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर इसको इंटीग्रेट करता है x माइनस 2, इधर भी इसको कर दो, इधर भी इसको कर दो, हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? और लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इजी है। नहीं आया अनामिका, नहीं आ रहा, सिंपल है ना? देखो देखो 40वां तो हमें करना है नहीं, क्योंकि ये सम ऑफ लिमिट का क्वेश्चन है, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है ना? सिलेबस में ही नहीं है। ये बचे 5-6 क्वेश्चन। आ जाओ भाई। 34 नहीं कराऊंगा, सोचो क्यों नहीं कराऊंगा? सिंपल सी चीज है। 34 बताओ, 34 बताओ क्यों नहीं करने की जरूरत है? 34th क्वेश्चन। अरे भैया पार्शियल फ्रैक्शन है। अच्छा लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हो तो क्या ध्यान रखोगे? ये तो लीनियर है और ये लीनियर का स्क्वायर ट्रीट होएगा। ये लीनियर का कैसे यार? मैं अगर इसको मान लो, मैं बोल दूं x + 0 का स्क्वायर, तो बन रहा है ना लीनियर का स्क्वायर। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे कभी,
तो कैसे करोगे 1 बाई में x प्लस 1 एक्स स्क्वायर, बताओ कैसे करोगे, a अपॉन में b अपॉन में c अपॉन में। अब तुम इसको सॉल्व करके एबीसी निकाल लो, सबको पता है इसका इंटीग्रेशन 1 बाय x का log x 1 बाय x का log x, इसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2। ये मैंने बहुत अच्छे से सिखाया तुम लोगों को, तो ये आना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। नहीं आ रही बात समझ में, पक्का। x into e की पावर x आइलेट, x into e की पावर x आइलेट लगाऊंगा, पूरा आइलेट से पहले सॉल्व करूंगा, उसके बाद एक बार अपर लिमिट रखूंगा, माइनस में एक बार। मैंने ड्यूरिंग द क्लास एक बात बोली थी जब मैं क्वेश्चन करा रहा था ना, x into में e की पावर x, और मैंने कहा था बच्चों अगर लिमिट आ जाए, अगर लिमिट आ जाए, सुन लीजिए क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यार आप लोग ना एक गलती कर जाओगे क्या कि जब तुम इसको इंटीग्रेट कर रहे होंगे ना, तो तुम लोगों से क्या गलती होगी, तुम बार बार ना लिमिट रखने की कोशिश करोगे। बताओ पहले कौन आएगा अलजेब्रा, बाद में कौन आएगा एक्सपोनेंट। तुम क्या करोगे 10 मिनट एक्टिव हो जाओ लास्ट, बस कुछ ज्यादा नहीं है। x को रखेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव e की पावर x का इंटीग्रेशन बोलोगे। ये बच्चे क्या करते हैं बार बार लिमिट लिखते हैं, बार बार, और सोचते हैं हर बार जब लिमिट लिखूंगा तो क्या, जब उसका इंटीग्रेशन आ जाएगा उधर ही पुट करो। मत करिए ऐसा, आप लोग पूरा आंसर निकाल लीजिए, पूरा इसका पूरा आंसर निकाल लीजिए, पूरा आंसर मतलब क्या आएगा बताओ, पूरा आंसर e की पावर x का e की पावर x आएगा। बताओ x का कितना आएगा, x का आएगा 1, e की पावर x का e की पावर x, और बचेगा बोलो क्या, बताओ क्या आएगा आंसर, x की पावर e की पावर x माइनस में e की पावर x। अब रख दो अपर लिमिट कितनी 1, लोअर लिमिट बताओ कितना आएगा, 1 डालते के साथ ही आएगा 1 इनटू में e की पावर 1 माइनस में e की पावर 1, माइनस में यहां पर आएगा 0 माइनस में e की पावर 0। बताओ e माइनस e कितना हो गया 0, माइनस में ये हो गया 0 माइनस में 1, क्योंकि c की पावर 0 1 होता है। आंसर कितना आ गया, क्या प्रूव करना था 1। आइलेट लगाया मैंने, कुछ नहीं करा, आइलेट लगा के बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पार्शियल फ्रैक्शन लगाया सर, कुछ नहीं करा, सिंपल सी बात। अब इसको पढ़ो एक बार, 36वां क्वेश्चन, 36वां देखो, और कोई दोबारा माइनस से माइनस है नहीं सर, यही है 36वां देखो। क्वेश्चन दिया हुआ है -1 से 1, x की पावर 17 cos की पावर 4x, आपको 0 प्रूव करना है। मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, तुम लोगों ने अगर प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज कर ली ना वीडियो से, मान लीजिए, तो ये क्वेश्चन तुम्हें वैसे ही आता है, मैं बता रहा हूँ। जिसने अगर कर ली है और जिसने नहीं करी है वो एक बार करेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ हो जाएगा ना हर्षित, क्योंकि आप लोगों को मैंने भी प्रॉपर्टी करवाई थी कि -a से a अगर लिमिट है, याद करो याद करो, -a से a अगर लिमिट है, तो अगर मेरा फंक्शन है इवन का मतलब होता है कि मान लो कि मैंने अपने फंक्शन में ना x की जगह -x डाला, फिर भी वो fx ही आ गया, जैसे x स्क्वायर होता है, तुम इसके अंदर -x भी डालोगे तो भी उसको स्क्वायर कर देगा। अरे 2 डालो तो भी 4, -2 डालो तो भी 4, x की पावर 4 है, x मोड x है, ये ऐसे फंक्शन है, आप माइनस भी डालोगे तो भी उसका कोई असर पड़ने नहीं देते फंक्शन के ऊपर। मतलब x की जगह पे तुम -x रखो चाहे x रखो, वैल्यू क्या आएगी बोलो, बराबर आएगी। ये होते हैं इवन फंक्शंस। कैसे होते हैं बोलो, ऐसे केसेस में जो आंसर आता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, 0 से a fx dx। कुछ याद आया, कुछ याद आया, व्हेन f minus x fx के बराबर होता है, दैट इज कैसा फंक्शन होता है बोलो, इवन फंक्शन, दैट इज इवन फंक्शन। तो इवन फंक्शन होने पे ऐसा बन जाता है, और उसके बाद मैंने बोला था जब ऐसा बन जाए 0 to a तो आपको लगानी है p4। क्या लगानी है, याद आना चाहिए भाई, पढ़ाया है सब कुछ, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी वाली एक्सरसाइज की वीडियो देख लेना, 100% आ जाएंगे क्वेश्चन समझ में। बैठ के एक सिटिंग लगानी पड़ेगी आप लोगों को उसके ऊपर, ठीक है ना। इधर बताओ, लेकिन अगर फंक्शन कैसा है, अगर मैंने -x डाला और आंसर आ गया -fx, क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, मतलब फंक्शन कैसा है बोलो, ऑड फंक्शन है बच्चों, तो सीधा आंसर 0 हो जाता है। ऑड कैसे होते हैं सर, मैंने fx लिया x स्क्वायर, तुम देखना इसके अंदर इवन है, तो मैंने x की जगह -x डाला, देखो जरा एक बार आंसर, यस fx तेरा x स्क्वायर है, मैंने x की जगह -x डाला, तो -x का स्क्वायर होएगा, पता कितना आएगा, पता कि fx के बराबर आ गया। मतलब मैंने पाया कि मैंने अपने x को -x भी रखा, उसके बाद भी वो fx ही है, मतलब कैसा फंक्शन है, इवन। कैसा फंक्शन है, तब तो इसको ऐसा लिख देना है। लेकिन अगर सोचो कि मेरा फंक्शन ही x³ है, सोचो x³ है, अब तुम रख के देखो -x, तो आएगा -x का होल क्यूब, जो कि माइनस को रखेगा ऐसे बनाए रखेगा, जो कि हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ x³ को तुम fx लिखोगे, मतलब कि f ऑफ -x आएगा -fx, मतलब माइनस खत्म नहीं हुआ, माइनस खत्म। ऐसे फंक्शंस क्या होते हैं, ऑड और ऐसो का रिजल्ट सीधा कितना लिखना होता है, 0। तो भैया जैसे ही मुझे -a से a लिमिट दिखी, मेरे दिमाग में प्रॉपर्टी आई, और मैंने इस प्रॉपर्टी से कहा कि मैं चेक कर लूंगा कि फंक्शन मेरा ऑड है या फंक्शन इवन है, बस इतना चेक करना है। तो मैं गया भाई फंक्शन में, फंक्शन मैंने बोला मेरा फंक्शन है x की पावर 17 cos की पावर 4x, मैंने कहा इसमें -x डालूंगा, क्या डालूंगा, जरा मुझे बताना -x डालने से क्या होगा, -x की पावर 17 आएगा और cos की पावर 4 -x आएगा। सबको पता है cos माइनस को खा जाता है, अरे पावर 4 हो चाहे 1 हो, cos आपको पता है माइनस को खा जाता है, cos -x क्या होता है, cos x होता है,
cos माइनस एक्स क्या होता है, और पावर 4 है तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो cos की पावर 4x बचेगा, ये बचेगा माइनस एक्स की पावर 17। क्लियरली दिख रहा है कि ये तो आ गया माइनस एक्स, क्या आ गया, मतलब कि मेरा फंक्शन कैसा है, ऑड है। फंक्शन कैसा है बोलो, fx इज एन ऑड फंक्शन, और अगर फंक्शन ऑड है तो सीधा इसका इंटीग्रेशन 0, जो कि प्रूव करना था। प्रॉपर्टी भी याद आ गई, क्वेश्चंस भी याद आ गए इस तरह के। अगर आप लोग थोड़ा सा इधर जाएंगे, जरा जवाब देते चलना मुझे फटाफट कौन सा ऑड है कौन सा इवन है। साइन स्क्वायर एक्स ऑड होगा इवन होगा, इवन है यार। आप x की जगह माइनस एक्स डालो, आप x की जगह डालो माइनस एक्स, तुम कहोगे सर साइन माइनस एक्स तो माइनस बाहर आएगा, बाहर आएगा साइन का माइनस एक्स होता है, साइन का जो माइनस एक्स होता है बच्चों वो माइनस साइन एक्स होता है, बाहर आएगा जरूर, लेकिन आप भूलिए मत उसका स्क्वायर हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो माइनस का भी स्क्वायर हो गया, बोलो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब ये तो इवन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बोलो, तो इस केस में तो जीरो आंसर, बस ये बाद में अगले स्टेप पे लिख दिया जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 sin स्क्वायर x, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2, उसके बाद लगता है p4, अनामिका उसके बाद क्या लगता है p4, p4 याद करो 0 to a के सारे क्वेश्चन में p4 लगता है, i मान के दोबारा p4 लगा के फिर i जोड़ते हैं, इसीलिए बोल रहा हूं पढ़ के आना चाहिए है ना। एक बार मुझे बताना जरा, इसको देख के बताओ, इसको देख के बताओ, ऑड है इवन है, ऑड है, माइनस एक्स लूंगा बाहर आएगा माइनस, लेकिन पावर 7 की वजह से माइनस बना रह जाएगा, सीधा आंसर 0 लिख देना इसका 13 का क्वेश्चन का आंसर सीधा 0 है। चलो बोलो x क्यूब, देखो माइनस ए से, इन्हीं क्वेश्चन में लगाना बस माइनस ए से वाले में, ऑड है, ये बताओ ऑड है कि नहीं। सर x को रखूंगा माइनस, cos को रखूंगा माइनस, cos तो माइनस तो खा जाएगा, लेकिन ये बनाए रखेगा, फिर ऑड है भैया, ऑड है तो बोलो क्या आएगा 0, नहीं आएगा ना समझ में भाई, ये तो खा गया लेकिन उसने बनाए रखा, इस कारण से माइनस बन गया। ये वाला 10 की पावर 5 ऑड है सर, ऑड है, 1 की तो बात ही नहीं, 1 तो डायरेक्टली हो जाएगा, नहीं आया बस में। हालांकि 1 इवन फंक्शन है, क्योंकि 1 के अंदर अगर आप माइनस एक्स पे लिखिए तो 1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स का टर्म ही नहीं है, लेकिन 1 को तो डायरेक्टली कर देना, 1 को तो डायरेक्टली कर देना, नहीं समझे मेरी बात को। तो जितने भी क्वेश्चन माइनस ए से ए हैं, जितने भी क्वेश्चन माइनस ए से ए हैं, इसको मत पकड़ लेना, ये तो मोड वाला है यार। कहां टूटेगा बताओ, कहां टूटेगा x+2, -2 पे, तो -5 से -2 अलग लिमिट बनेगी, और -2 से 5 अलग लिमिट बनेगी। वो वाला बताओ कहां टूटेगा, 5 पे, रिया 2 से 5 अलग लिमिट, 5 से 8 अलग लिमिट। ये वाला कहां टूटेगा, 1 पे, 0 से 1 अलग लिमिट, 1 से 4 अलग लिमिट। अरे 3 क्वेश्चन ये और 3 तो मैंने भी 6 क्वेश्चन तो मैंने आपको वर्बली डिस्कस करके बता दिए। अगर थोड़ा सा भी आपको समझ में आया ना मॉडल्स वाला, तो भी समझ में आ गया होगा। और माइनस ए से ए वाले ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन चेक करना होता है। 6 तो ये बता रहा हूं, और आप ट्राई कर लेना, इसमें से लगभग 12-13 क्वेश्चन सीधा P4 लगाते हैं, सीधा P4, मतलब एक प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना P4। वीडियो देखना शुरू की वीडियो में ही 15-20 मिनट में P4 समझाया गया पूरा, क्वेश्चंस भी कराए गए, तो ये 1 घंटे का काम है इसे खत्म करना। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? नेक्स्ट बताओ जरा ध्यान से, इसको देख के बताओ, हो जाएगा ये अब? अच्छा भाई साइन स्क्वायर एक्स, इसको मत ढूंढने लग जाना कि सर इसमें भी लगा दूंगा मैं इवन ऑड, इवन ऑड नहीं लगेगा इसमें, इवन ऑड नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा बोलो, क्योंकि माइनस ऐसे है ही। लेकिन ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने 7.3 करा हुआ है वो इस क्वेश्चन को फिर निपटा देगा। 7.3 में मैंने साइन क्यूब एक्स का सिखाया था कैसे लिखते हैं। पावर 3 को किसी तरीके से पावर 1 वाली टर्म में लाओ, जिसने घर पे पढ़ा होगा उसको याद होगा साइन 3x होता है, 3 sin x माइनस में, तो मुझे बताना जरा साइन क्यूब एक्स किसके बराबर आएगा। अब जो घर से पढ़ के आया है वो तो एक क्वेश्चन भी करके आया साइन क्यूब एक्स वाला, घर से करके आया हुआ पक्का क्वेश्चन। साइन क्यूब एक्स था 7.3 में, 7.3 में था। cos क्यूब एक्स होगा, cos क्यूब एक्स होगा, तो मुझे बताना साइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, बताओ साइन क्यूब एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा। अब किसको नहीं आता कि मैं सर इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, बताना जरा, बताओ भाई। 4 बाहर आ गया, 3 का 3 रह गया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x, साइन 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos 3x, y में क्या प्लस में c, अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दो, c तो लिखने की जरूरत है नहीं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरा बस ये कहना है कि साइन क्यूब x का प्रोसेस पता है, सर साइन क्यूब वाली टर्म को पावर 1 में कर लूंगा और पावर 1 वाले सारे आते हैं। तुम 7.3 कर लेना, मैंने लॉजिक बता रखा है इसके पीछे का, कि वो क्यूब वाली पावर्स को 1 में लेके आओ, 2 वाली पावर को 1 में लेके आओ, 4 वाली पावर को 1 में लेके आओ, बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। इसलिए पहले वाली चीजें अगर आती हैं तो 70% से ज्यादा एक्सेस तो वैसे ही आती है। तो मुझे ये वाले क्वेश्चन बताने एक बार, इजी है, बिल्कुल इजी है, देख लो हाईलाइट लग रहा है, पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है, प्रॉपर्टी लग रही है, अगर हमने करा हुआ है तो डायरेक्टली 7.3 है 10 क्यूब एक्स। फिर वैसे ही कुछ ट्राई करना है आप लोगों को, नहीं आ रही बात समझ में? अरे इजी है यार, बताना जरा 210 क्यूब एक्स, बताओ क्या करूं। अगर मैं इसमें ऐसे सोच लूं
कि एक tan स्क्वायर x अलग से बना लूं, एक tan x अलग से लिखूं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्योंकि मुझे पता है tan x का डेरिवेटिव, तनिषा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec स्क्वायर x। tan x क्या होता है? तो मैंने क्या करा, इस tan स्क्वायर x को क्या लिख दिया, ध्यान देना, sec स्क्वायर x माइनस, हो गया? देखो ना, tan क्यूब को मैंने लिख दिया tan स्क्वायर x tan x, tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1। बताओ क्या बन गया? खत्म हो गया क्वेश्चन। अब tan x dx, ध्यान देना, माइनस में tan x dx। तुम जिन भी बच्चों को tan x का डेरिवेटिव होता है, tan x का डायरेक्ट होता है, 7 1 2 3 कर लीजिए, इसके अंदर tan x को t पुट कर दो, sec स्क्वायर x dx लिख दिया। अरे tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, tan x का डेरिवेटिव, तो इसको t मानोगे तो ये अपना dt बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा t dt। क्या बन जाएगा? और वो वाला वैसे ही डायरेक्ट होता है, तो कुछ भी नहीं है tan क्यूब के अंदर। तो ये जो तुम ये सोच रहे हो ना, यहाँ पर मिसेन इसके अंदर कुछ मेहनत लगने वाली है। यहाँ से जब से मैंने ब्रेक के बाद क्लास शुरू करी है ना, इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को छोड़ के, ये भी मैं मुश्किल कैटेगरी में मानता ही नहीं हूं, बिकॉज़ मेरे पास एक बात ध्यान रखनी है, sin x माइनस cos x को टी पुट करना है। इन दोनों को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो हमने कोई एक्सरसाइज में डिस्कस ना कर रखे हो। ये भी कर रखा है, ये भी बहुत सिंपल टाइप है, ये भी इजी है, समझ में आ रहा है? ये तो हो ही रखा है, और ये तो सारे थे ऐसे नकली। मुझे बताना इसका क्या करोगे? sin इनवर्स x का, sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन होगा इनटू 1 करके, इनटू, आप इसमें आइलेट लगा दो। क्या लगा दो? sin इनवर्स x इनटू 1, क्या लग जाएगा? आइलेट, और आइलेट सॉल्व कर लो। एक्सरसाइज 7.6 उठा के देख लेना, वहां पर sin इनवर्स x tan इनवर्स x के इंटीग्रेशन पूछे गए हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि उसमें कैसे इंटीग्रेशन करना है? सर इनटू 1 करके करना है, इनटू 1 करके। क्वेश्चन देखो एक बार 7.6 का, ये देखो, मिल गया tan इनवर्स x, और मतलब tan इनवर्स x है, sin इनवर्स थोड़ा। अरे यार, जिसको tan इनवर्स x करना आ गया उसको sin इनवर्स x तो आ गया ना। ये कराया था मैंने, कैसे? मैंने कहा था इनटू 1 मान लो, तो एक को इनवर्स फंक्शन मान लेना, 1 को अलजेब्रा मान लेना, 1 को अलजेब्रा, और आइलेट लगा देना, है ना? तो जैसे ये हो रहा है वैसे वो वाला होएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसलिए आपका पहला काम है तैयारी करते वक्त कि आप लोग पहले पीछे की जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस है ना, पहले वो बनाएं। उसके बाद जब वो बना लो आप लोग, तो आप लोगों को किसमें आना है? मशीनियस में आना है। तब मशीनियस पे आएंगे भाई। वीडियोस मैंने आप लोगों को भेजी हुई है, बस 2 मिनट लूंगा, फिर मैं खत्म करता हूं। डन भाई? समझ में आ गया या नहीं आया? अभी भी समझ में? इसको डाउट है अभी भी? बताओ। हाँ, छुट्टी कर रहा हूँ उसमें, मेन तो यहाँ तक ही थे। इसके एमसीक्यू बहुत इजी है, एमसीक्यू आप ट्राई भी करेंगे तो भी हो जाएंगे। तो भाई सुन लो, पूरी मिसलिनियस में से मैं जो आपको अभी नहीं करा रहा हूँ, जो छोड़ रहा हूँ आज के लिए, नंबर्स याद रखिएगा ताकि कल आप मुझे बता दें और मैं आपको ये परफॉर्म करवा दूँ। 20वां, 5वां और तीसरा, जिसमें से ये 2 की तो मेरे को बहुत ही कम उम्मीद है। कुछ करना है तो बस 20वां करना है, बाकी कुछ नहीं करना। नहीं आया समझ में? तो भाई तू तो आया आधी क्लास के बाद, कर लियो भी। देखो भाई बात ऐसी है, देखो मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, अगर आप लोग इंटीग्रेशन 7.10 तक करने में सक्षम है ना, तो ही मिसलिनियस टच करना है। अगर आपको दिखता है ना मेरी सक्षमता उतनी ही नहीं है कि मैं 10 तक जा पाऊँ, मेरे अंदर उतनी ही डेयरिंग नहीं है कि मैं 10 तक जा पाऊँ, वो सारी एक्सरसाइज कर पाऊँ, अगर उतना नहीं लग रहा आप लोगों को करना, सो डोंट गो फॉर मिसलिनियस। फिर आप लोग जाइए किस्मत के भरोसे कि नहीं, किस्मत का ऐसा नहीं है। सुनो, ऐसा नहीं है कि आप लोग 7.10 तक करके जाएंगे उसके बाद ऐसा रिस्क है कि क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मोर देन 90% चांस है कि क्वेश्चन आने वाले हैं एक्सरसाइजेस से, और 10% चांस है कि वो क्वेश्चन देने वाला है मिसलिनियस से। कहां से देने वाला है? तो भैया अगर आप मिसलिनियस करके जाएंगे तो आप पूरा 100% तैयार होके जा रहे हैं इंटीग्रेशन से, और अगर आप मिसलिनियस नहीं करके जा रहे हैं, 90% चांस फिर भी है कि क्वेश्चन एक्सरसाइजेस जैसा ही आएगा। और यार मैं तुमसे बार-बार एक ही बात कह रहा हूं, मिसलिनियस के अंदर अगर तुम लोग तैयारी करो गुरदीप, तो तैयारी कैसे करो यार? आप लोग ना सारे क्वेश्चंस को लिख के मत देखो, ये क्वेश्चन देखो और बस सोचो कि इसमें क्या करना है। सर x कॉमन लेना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। सर क्या लगेगा? क्या लगेगा? पार्शियल फ्रैक्शन। क्या लगेगा? सर क्या होगा? एक बार बोलते चलना, रैशनलाइजेशन। क्या होगा? सर इसमें क्या होगा? सर मुझे प्रोसेस पता है, फ्रैक्शन पावर है, पावर 4 बार है। ऐसे याद करना है घर में बैठ के कि सर इसमें ये होगा, इसमें क्या होगा? पार्शियल फ्रैक्शन। करके देखने की जरूरत नहीं है,
इसमें क्या होगा, x माइनस ए को t पुट करूंगा तो क्वेश्चन अपने आप सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा। इसका तुम्हें पता ही है, e की पावर log m को m लिखूंगा, क्वेश्चन नकली हो जाएगा बिल्कुल। sin x को t पुट करूंगा, इधर ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा के ओपन करूंगा, चीजें सेट हो जाएंगी इसकी। 7.3 में करा रखा है, इधर x की पावर 4 को t पुट करूंगा, x की पावर हो जाएगा घर पे, इधर e की पावर x को t पुट करूंगा, अपने आप पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगा। इधर पार्शियल फ्रैक्शन, इधर सिंपल t पुट करना है, e की पावर log sin x को क्या लिखोगे, बोलो sin x, और फिर sin cos x को t पुट कर देना, ये मिल जाएगा। सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन है। 17 क्वेश्चन तक मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, देखते ही बन जाएंगे। 40 ही तो क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कहां पर मेहनत है। घर जाके ना जिस बच्चे को लगे मुझे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर भी बता रहा हूं, 18वां कर लेना, 20वां चलो मैं कराऊंगा, 21वां, ये वाली जो रेंज है ना, ये वाली जो रेंज 18 के बाद की, ये वाली कर लेना, ये वाली कर लेना। और इसमें भी आप जानते हो ये इजी है, ये वाला इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन है। जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं ना, उनको मेहनत बस 2-3 क्वेश्चन पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, एक इस पे, ये 4 क्वेश्चन का मेहनत करवाएंगे आपसे, ठीक है। कहां तुम्हें लगता है, तुम कहते हो सर ये मुश्किल है, तो भैया तुम पढ़ते नहीं, सिंपल बताओ, ये मुश्किल मत कहो यार। आइलेट है, साइन क्यूब एक्स है, मैंने एक्सरसाइज में करा रखी है क्वेश्चन, ये वाला एक्सरसाइज में करा रखा है, ये वाला एक्सरसाइज में करा रखा है, सिंपल प्रॉपर्टी है। एक्सरसाइज कर लो, ये 6 तो अपने आप नहीं बढ़ गए, एक्सरसाइज कर लो, ये 6 तो अपने आप नहीं बढ़ गए। ये वाला मॉडुलस वाला क्या मुश्किल लगेगा, नहीं है सर। यहां वालों का टाइप मैंने बोला है 1 2 3 4 ये और 4 वो, टोटल 8 क्वेश्चंस ही हैं बस, जिन पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करके जाना है। बाकी 40 में से 30-32 क्वेश्चन डायरेक्टली या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगवा रहे हैं, या तो पार्शियल फ्रैक्शन लगवा रहा है, या क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूशन करवा रहा है सीधा सीधा। तो मिसीनेस बस नाम की मिसीनेस है कि डराने के लिए मिसीनेस है, अदरवाइज क्वेश्चन पे दम सिर्फ 8 से 9 क्वेश्चन के अंदर है। बाकी सारा अगर आपने एक्सेस पार्ट करा हुआ तो बस वो कर लो, हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कल क्या करेंगे वो सुन लो, ताकि तुम लोग